तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन कर रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस कर्मियों की बॉडी पर लगे हुए जो बॉडी कैम होते हैं उनसे पहचान की जा रही है। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन अब चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, हम करेंगे चर्चा। हमारी सहयोगी इला काफी वही मौके पर मौजूद रही। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया है। आप उनकी एक रिपोर्ट देखें। कल देर रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बनी फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बना अतिक्रमण हटाया गया है और कल देर रात को यहां पर माहौल भी बिगड़ गया। कुछ लोग थे जिन्होंने पथराव किया। मैं ठीक वहीं पे खड़ी हूं जहां पर ये पथराव किया गया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर निशान मौजूद हैं। देखिए, यहां पर जो पत्थर चलाए गए हैं लोगों द्वारा वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आपको कांच के कुछ शीशे भी बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। कल देर रात को लोगों ने विरोध जताया, कुछ लोगों ने पथराव भी किया दिल्ली पुलिस पर। जब जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ करके जो पूरी स्थिति थी उसको काबू किया। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। कई किलो अब देखिए, ये तो आज सुबह की तस्वीर है, लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो आपके सामने है। 1 2 नहीं 32 बुलडोजर आकर खड़े हुए थे। अब अवधेश जी, अतिक्रमण है तो ध्वस्त होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अतिक्रमण हटाया भी जाएगा। अब 1 बुलडोजर लगे या 32 बुलडोजर लगे, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से निकल कर आ गए? नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मस्जिद है फैज़े इलाही, ये औरंगजेब के समय का बना हुआ मस्जिद है। और 2 मस्जिदें जो है, जामा मस्जिद थी, वो शाही मस्जिद थी जी, जहां वो बड़े बड़े लोग जाते थे। आम मुसलमानों के लिए उस मस्जिद का निर्माण हुआ था और एक खुली जगह होती थी वहां, बस बाकी चीजें थी, मार्केट थी। अब उस मस्जिद के आसपास जो है, जब मस्जिद बन जाती है तो उसके आसपास पुलिस के लिए एक्शन करना कठिन होता है। अब आप सोचिए ना कि वहां बारात घर बना हुआ है शादी के लिए, जिसको बैंकेट हॉल कहते हैं। 1 लाख रुपया उसका किराया। वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। अब आज एक्शन हो रहा है, लेकिन ये हर बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, आखिर ये नौबत क्यों आई कि उस पर। अच्छा, उसमें कई लड़ने वाले मुसलमान भी थे उस हाई कोर्ट में, उनको भी दिक्कत हो रही थी, कई नमाजियों को भी दिक्कत हो रही थी उन सब से। ऐसा नहीं है, आप गाड़ी जाना वहां मुश्किल था। हम लोग उस क्षेत्र में गए हुए हैं, आपको गाड़ी दूर खड़ी करके किसी प्रकार आप जा सकते थे और डर भी लगता था। क्रिमिनल्स वहां होते हैं, कई बार जो है लोगों के साथ लूटपाट हो गई है, चाकूबाजी हुई है और बहुत सारे अपराधी उस घटना में लगे हैं। और इस बार जो ध्यान तब गया है जब दिल्ली विस्फोट का आतंकवादी उमर नबी जो था वो उस मस्जिद में गया था। तो उस मस्जिद की जब जांच के लिए सारा कुछ गए तो फिर से ये मामला हमारे सामने आया है। अब बताओ, एक आतंकवादी विस्फोट होता है तब आपका ध्यान जाता है, लेकिन ये जब निहित स्वार्थी तत्व वहां खड़े होते हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको काम मिला, कुछ को भड़काया जाता है, यूज किया जाता है लोगों को। अब जो बारात घर साहब चला रहे थे, वो किराया ले रहे थे, पत्थर चलाने वाले को कितना उसमें कमीशन देते रहे होंगे, छोटी मोटी नौकरी रही होगी उनकी। तो यही स्थिति देखो 1976 के आसपास, जहां मुझे याद होगा जब तुर्कमान गेट पर उस समय जगमोहन डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, संजय गांधी वहां गए और उन्होंने देखा वहां से, जो कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है, उसने लिखा है कि संजय गांधी आए तो इंदिरा जी को कहा कि हालत तो बड़ी खराब है, जामा मस्जिद दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से चीजें खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति हो ना, कम से कम जामा मस्जिद दिखे। और जगमोहन को आदेश हुआ और जगमोहन ने बुलडोजर से पूरा उसको ध्वस्त किया था। बहुत भयानक थी उस समय। ये जो त्रिलोकपुरी दिखाई दे रहा है दिल्ली में, जो जाते खिचड़ीपुर है, वहां से लाकर के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बसाया गया था वहां से, और हटाया गया था, आगे ले जाया गया था जमुना किराने के, अब आपको बसने नहीं देंगे। ये खाली हुई बस्ती, केवल बस नहीं गई, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई। उस समय तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो जगमोहन को कड़ा माना जाता था। कहा, सुनिए, आप लोग विरोध करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, ये जो जगह हम दे रहे हैं वो भी आपको नहीं देंगे। आप ये अगर चाहते हैं कि हम जमा होकर, और मैं एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दूंगा इसकी। हालांकि उस समय इमरजेंसी थी, लेकिन ये तब भी बहुत मुश्किल था, ये आज भी बहुत मुश्किल है।